नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। स्वागत करती हूं आपका हमारी खास पेशकश एक किस्सा दिन का हिस्सा में, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से। आज का हमारा पहला किस्सा जुड़ा है अरुंधति रॉय से, जिनका आज जन्मदिन है। वो एक अंग्रेजी साहित्यकार है, साथ ही साथ एक समाज सेवी भी रह चुकी हैं। उन्होंने नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलन में अपना अहम भूमिका देकर, अपना अहम सहयोग देकर एक बड़ी भूमिका निभाई है। आइए नज़र डालते हैं अरुंधति रॉय के जीवन पर। ऐतिहासिक आकलन खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज ही के दिन साल 1961 को अंग्रेजी भाषा की उपन्यासकार अरुंधति रॉय का जन्म शिलोंग में हुआ था। अरुंधति रॉय की मां का नाम मैरी रॉय और उनके पिता का नाम राजीव रॉय है। मैरी रॉय केरल की सीरियाई ईसाई परिवार से थी, जबकि उनके पिता कलकत्ता के निवासी बंगाली हिंदू हैं। अरुंधति जब मात्र 2 साल की थी तो उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद से अरुंधति अपनी माँ और भाई के साथ केरल आ गई, जहाँ उन्होंने अपना बचपन गुजारा। अरुंधति रॉय अंग्रेजी की सुप्रसिद्ध लेखिका होने के साथ साथ एक समाज सेविका भी हैं। अरुंधति रॉय, जिन्होंने कुछ एक फिल्मों में भी काम किया है, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली अरुंधति रॉय भारत की पहली महिला है। नर्मदा बचाओ आंदोलन समेत भारत के दूसरे जन आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। कश्मीर को लेकर उनके विवादास्पद बयानों के कारण वो पिछले कुछ समय से चर्चा में बनी हुई है। भारत की उन अंग्रेजी भाषी लेखिकाओं में श्रेष्ठ स्थान वो रखती हैं, जिन्होंने अपनी लेखीय शैली के जरिए बहुत ही कम उम्र में लोकप्रियता हासिल कर ली। संघर्ष ही इनका जीवन रहा है। प्रगतिवादी यथार्थवादी लेखिकाओं में इनका नाम सर्वोपरि है। ये एक कुशल अभिनेत्री और समाज सेवी कार्यों में रुचि रखने वाली संवेदनशील लेखिका है। अरुंधति रॉय का जन्म केरल में हुआ था। ये पेशे से व्यायाम शिक्षिका रही हैं। इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में वास्तुकला की पढ़ाई की। इनकी मुलाकात फिल्मकार प्रदीप कृष्ण मैसी साहब फिल्म के सिलसिले में हुई थी। उनसे प्रभावित होकर इन्होंने उनसे विवाह कर लिया। अरुंधति रॉय भारत की उन अंग्रेजी भाषी लेखिकाओं में स्थान रखती है, जिन्होंने अपनी लेखीय शैली के दम पे बड़ा मुकाम हासिल किया। दक्षिण भारत की जाति पाति के विश्वास, आस्था, विषमताओं के बीच जीवन जीते हुए जुड़वा बच्चों की व्यवस्था का मार्मिक, मनोवैज्ञानिक और यथार्थ चित्रण इन्होंने किया है अपनी बुक द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग में। इस उपन्यास में इन्होंने पारिवारिक कलह, सामाजिक विषमताओं, प्रथाओं के साथ साथ सांप्रदायवाद की समस्याओं, सांप्रदायिकवाद और कई तरह की समस्याओं का बेबाकी से चित्रण किया है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लेखिका बनने का गौरव प्राप्त किया है। इन्हें इस उपन्यास हेतु ब्रिटेन का सर्वाधिक सम्मान पुरस्कार बुकर भी प्रदान किया गया था। अरुंधति ने यह उपन्यास 4.5 सालों में पूरा किया। 395 रुपए के इस उपन्यास पर अरुंधति को 16 लाख अमेरिकी डॉलर रॉयल्टी के तौर पर मिले। अरुंधति रॉय निश्चय ही एक पुस्तक लिखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लेखिका बन गई। इनके द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास की आलोचना भी की जाती है। भारतीय परिस्थितियों का कटु यथार्थ इन्होंने इसमें चित्रित किया है और एक साहसिक लेखिका की तरह लिखा है। 30 भाषाओं में अनुदित 6 लाख प्रतियों में बिके इस उपन्यास को ब्रिटेन के प्रकाशक इंडिया डंक ने प्रकाशित किया था। अरुंधति ने इस उपन्यास से प्राप्त 15 लाख की राशि को नर्मदा बचाओ आंदोलन में दान कर दिया। अरुंधति रॉय ने 2 अंग्रेजी फिल्मों की पटकथा लिखने के साथ साथ उसका निर्माण भी किया। बांधों के निर्माण के विरोध में इनकी नवीन पुस्तक द ग्रेटर कॉमन गुड है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में इनकी भूमिका बेहद ही सक्रिय रही। इन्होंने सक्रियता से नर्मदा बचाओ आंदोलन का साथ दिया। तो जैसा कि आपने हमारी इस पेशकश में अरुंधति रॉय के बारे में जाना, वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 15 लाख रुपए की राशि नर्मदा बचाओ जैसे बड़े आंदोलन में दान कर दी।
वो एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम जितना भी लिया जाए, जिनका जितना बखान किया जाए उतना कम है। अरुंधति रॉय जो अपने लेखों की वजह से हमेशा से ही सुर्खियों में रही, उनका लिखने का तरीका बेहद ही अनूठा है। वो लिखती हैं विषम परिस्थितियों पे, वो लिखती हैं कलह पे, वो लिखती हैं पारिवारिक मतभेद पे, वो लिखती हैं जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था पर। वक्त बढ़ते हैं अब हमारे अगले पेशकश की तरफ, जो कि जुड़ा है नरसिम्हा रेड्डी से। नरसिम्हा रेड्डी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इतिहास के पन्ने में एक अहम भूमिका निभाई है। आज उनका जन्म है। आज ही के दिन साल 1806 को उनका जन्म हुआ था। वो एक स्वतंत्रता सेनानी है और किसान आंदोलन के मसीहा रह चुके। एक नज़र डालते हैं उनके जीवन पर। आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी नरसिम्हा रेड्डी का जन्म साल 1806 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। वो एक सैन्य परिवार में जन्मे थे। उनके दादा का नाम जयरामी रेड्डी था। उनके पिता का नाम उलियल लवाड़ा रेड्डी था। उनकी अगर जीवन काल की बात की जाए तो 66 गांवों की कमान उनके पिताजी के हाथ में रहती थी। वो 2000 की सेना को नियंत्रित किया करते थे। रॉयल सीमा के क्षेत्र पर ब्रिटिशों की अधिकार करने के बाद नरसिम्हा रेड्डी ने अंग्रेजों के साथ इस क्षेत्र की आय को साझा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। वो एक सशस्त्र विद्रोह के पक्ष में थे। वो युद्ध में गोरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल किया करते थे। 10 जून 1846 को इन्होंने कोईकुट्टला में खजाने पर भी हमला किया और कंबन जिला की तरफ से प्रस्थान किया। उन्होंने वन रेजर रुद्रा रमन को मारकर विद्रोह किया। जिला कलेक्टर ने विद्रोह को बड़ी गंभीरता से लिया और कैप्टन नॉट और वॉटसन को नरसिम्हा को पकड़ने का आदेश दिया। वो अपने प्रयास में असफल रहे। ब्रिटिश सरकार ने नरसिम्हा रेड्डी की सूचना देने वालों को 5000 रुपये और उनके सिर के लिए 10,000 रुपये की रकम देने की घोषणा की, जो कि उन दिनों एक बड़ी रकम थी। 23 जुलाई साल 1846 को नरसिम्हा ने अपनी सेना के साथ गिद्दुलूर में ब्रिटिश सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया और उन्हें हरा दिया। नरसिम्हा रेड्डी को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सेना ने उनके परिवार को कदप्पा में बंदी बना लिया। अपने परिवार को मुक्त कराने के प्रयास में नल्ला मल्ला वन वो चले गए। जब अंग्रेजों को पता चला कि वो नल्ला मल्ला वन में छिपे हैं, तब अंग्रेजों ने अपनी गतिविधियों को और ज़्यादा मजबूत कर दिया, जिसके बाद नरसिम्हा रेड्डी कोईकुंतला क्षेत्र में वापस आ गए और गांव रामबाधु निपल्ले के पास जगन्नाथ कोंडा में मौके पर इंतजार करने लगे। ब्रिटिश अधिकारियों को उनके कोईकुंतला ठिकाने की जानकारी मिली, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रातों रात घेर लिया और 6 अक्टूबर 1846 को आधी रात के समय उन्हें गिरफ्तार कर बंदी बना लिया। कोईकुंतला में उनके पकड़े जाने के बाद उन्हें बुरी तरह पीटा गया। उनकी मोटी मोटी जंजीर से बांधा गया। कोईकुंतला की सड़कों पर खून से सने हुए कपड़ों में ले जाया गया ताकि किसी अन्य व्यक्ति को ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत न हो सके। नरसिम्हा रेड्डी के साथ विद्रोह करने के लिए 901 लोगों पर आरोप भी लगाए गए। बाद में उनमें से 412 लोगों को बरी कर दिया गया और 273 लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 112 लोगों को दोषी ठहराया गया। उन्हें 5 से 14 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई। कुछ को तो अंडमान द्वीप समूह की एक जेल में भेज दिया गया। नरसिम्हा रेड्डी पर हत्या और राजद्रोह के आरोप लगाए गए और उन्हें सजाए मौत की सजा सुनाई गई। नरसिम्हा रेड्डी एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें इतिहास के पन्ने पर भुलाना बेहद ही मुश्किल है। नरसिम्हा रेड्डी वो शख्सियत है जिन्होंने 1847 में प्रथम ब्रिटिश आंदोलन की शुरुआत की थी। एक ऐसी क्रांति जगाई जिसने अंग्रेजी सरकार को पूरी तरह हिला दिया और लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर। नरसिम्हा रेड्डी एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें इतिहास के पन्ने पर कभी नहीं भुलाया जा सकता। उस वक्त उनके विरोध प्रदर्शन ने गोरी सरकार को लोहे के चने चबा दिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है सर छोटू राम से। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनका आज जन्म है, जो स्वतंत्रता सेनानी रहने के साथ साथ एक पत्रकार भी रह चुके हैं। आइए नज़र डालते हैं इनकी जीवनी पर।
आज ही के दिन 1881 को छोटू राम का जन्म हुआ था। वो किसानों के मसीहा और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। छोटू राम ने जीवन भर किसानों के अधिकारों और हक के लिए अपनी आवाज बुलंद की। इनका जन्म हरियाणा राज्य के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ी संपाला में हुआ था। छोटू राम न केवल एक महान व्यक्तित्व बल्कि राजनीतिज्ञ और पत्रकार भी थे। ब्रिटिश काल में इन्होंने भारतीय किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जीवन भर लड़ाई लड़ी और देश की आजादी में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका असली नाम रीच पाल था, लेकिन परिवार में सबसे छोटे होने के कारण इन्हें प्यार से छोटू राम बुलाया जाता था। इनके पिताजी का नाम सुखी राम था, जो इनके जन्म के समय से ही बुरी तरह कर्ज में डूबे हुए थे। छोटू राम की आरंभिक शिक्षा झज्जर के एक प्राथमिक स्कूल से ही पूर्ण हुई थी। इससे आगे की शिक्षा के लिए इन्होंने दिल्ली के क्रिश्चियन मिशन स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन जब स्कूल की फीस भरने का समय आया तब इनके पिताजी एक साहूकार के पास पैसा उधार लेने गए, लेकिन साहूकार ने उन्हें कर्ज देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके साथ ही इनके पिताजी का भी काफी अपमान किया गया, जिसे देखकर छोटू राम ने क्रांति का रास्ता अपनाया। इसका परिणाम ये रहा कि छोटू राम जब कक्षा 12वीं में थे तब इन्होंने किसी बात को लेकर छात्रावास प्रभारी के खिलाफ हड़ताल कर दी थी, जिसमें इनके संचालन को देखते हुए स्कूल के बच्चों ने इनको जनरल डायर कहकर पुकारने लगे। साल 1903 में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और उसके बाद दिल्ली के ही सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद बतौर निजी सचिव इन्होंने साल 1905 में राजा रामपाल के यहाँ अपनी सेवाएं दी। साल 1907 तक इन्होंने पत्रकार के तौर पर हिंदुस्तान अखबार में भी काम किया। साल 1911 में इन्होंने आगरा से वकालत की डिग्री हासिल की। इसी साल इन्होंने चौधरी लालचंद के साथ मिलकर जाट सभा का भी आयोजन किया। छोटू राम ने आगरा में रहकर ही कुछ समय के लिए जाट छात्रावास में अधीक्षक के रूप में भी काम किया। इसके साथ ही काफी समय तक कई कक्षाएं भी वकालत के क्षेत्र में छोटू राम की निष्पक्षता और निःशुल्क सलाह ने इनको बहुत सम्मान दिलाया। साल 1915 में इन्होंने गजट नाम से एक अखबार की शुरुआत की थी। इसके बाद छोटू राम ने स्वाधीनता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से छोटू राम कभी सहमत नहीं हुए, इसलिए इन्होंने किसानों के हित की लड़ाई हमेशा संवैधानिक तरह से ही लड़ी। हालांकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी का विस्तार यूपी, राजस्थान और पंजाब तक किया। बाद में इन्होंने अपनी स्वतंत्र पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा और साल 1937 से राजस्व मंत्री भी बने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान करीब 22,000 जाटों को सेना में इन्होंने भर्ती कराया। परिणाम स्वरूप जाट और आर्य समाज के लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट हो गए। ऐसे में छोटू राम की कार्यकुशलता और देश प्रेम को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अगर भारत देश की आजादी के दौरान छोटू जैसे महान क्रांतिकारी जीवित होते तब पंजाब प्रांत की हमें तनिक चिंता नहीं करनी पड़ती। आगे चलकर छोटू राम के ही प्रयासों का परिणाम रहा कि भारतीय किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए साहूकार पंजीकरण एक्ट 1934, गिरवी जमीन की मुक्ति वापसी एक्ट 1938, कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938, व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940, कर्जा माफी अधिनियम 1934 इत्यादि नियम और कानून लागू किए गए। किसानों को अंग्रेज सरकार की बंधुआ नीति और कर्ज से मुक्ति दिलाई। इनको पंजाब रिलीफ इन डेट्स 1934 दी, पंजाब प्रोटेक्शन एक्ट 1936 आदि कानूनों के नियमन का श्रेय भी दिया जाता है। आज ही के दिन 1881 को छोटू राम का जन्म हुआ था। वो इन सभी कानूनों को लागू करने का पूरा श्रेय सर छोटू राम को दिया जाता है। साल 1915 में उन्होंने अपना एक गजट नाम से एक अखबार भी शुरू किया था। वो एक ऐसे पत्रकार थे जो हमेशा से ही किसानों के मसलों पर लिखते आए हैं। किसानों के शोषण को उन्होंने अपने अखबार में बेहद ही बारीकी से समझाया है। सर छोटू राम किसानों की आवाज़ बने, जिन्होंने किसान पर लगातार हो रहे अत्याचारों का हमेशा से विरोध किया।
वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम बढ़ते हैं, मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।